गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परमगुरुभ्यो नमः, श्री सद्गुरुचरणभ्यो नमः, श्री सद्गुरुचरणभ्यो नमः, श्री वैष्णवजनानि चरणभ्यो कृष्ण परमात्मने नमो नमः। श्रीराम चरणभ्यो भागवत में वर्णन आता है, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है। देखो भागवत तो सबने सुन रखी है, पर करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर के ब्रजमंडल में कोटि जन्म समुद्रेण पुण्य लेव लभ्यते, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब ब्रज में आकर के हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आप लोग ध्यान दें, कथावाचक बहुत होशियार होते हैं मेरे को छोड़ के। मैं तो होशियार हूं नहीं, लेकिन कथावाचक जो होते हैं ना मुरली जी बहुत होशियार होते हैं। तो एक बार एक ब्राह्मण के घर कोई व्यक्ति आया, ब्राह्मण ने सोचा आओ आओ पधारो जाओ, उसे मालूम है जजमान आया होगा। ब्राह्मण ने स्वागत किया, वो आने वाला कह रहा है महाराज मुझे बैठने का टाइम नहीं है। अरे तो इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पंचांग खोलूंगा, आपका मुहूर्त देखूंगा। बोलने की महाराज तुम मुझे समझ क्या रहे हो? बोले आप कोई जजमान हो गए। बोले गलत चक्कर में मत रहना, मैं यमराज हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। मैं यमराज? मैं तो जजमान समझ। नहीं नहीं, मैं यमराज हूं और तुम्हें ये लिस्ट बना के लाया हूं। सबसे पहले तुम्हारा नंबर। पंडित जी कहने लगे अभी तो मुझे नैमिषारण्य में कथा करनी है, अभी मुझे चिड़ावा जाके कथा करनी है, बहुत दूर दूर कथा करेंगे। अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, पकौड़ी जलेबी खाया है, अभी कोई नुकसान है नहीं, तुम क्यों मुझे लेने आए हो यार? मेरी चलने की इच्छा नहीं है। यमराज कहने लगे महाराज मृत्यु किसी की इच्छा पे नहीं होती है, मेरी इच्छा पे। आपको चलना पड़ेगा। वो लंबी लिस्ट लेके आया, पर सबसे ऊपर आपका नाम है। आप लोग ध्यान देना, पंडित जी ने कहीं कुछ ले दे के कर लो यार, एक आध कथा के पैसे ले जाओ। यमराज कहने लगा ये लेना देना संसार में चलता है, वहां नहीं चलते। पक्का हो गया? पक्का तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तो पंडित जी कहने लगे कि चलो चलना निश्चित है, थोड़ी थोड़ी चाय पी ले। चाय आप पी लो। यमराज ने कही मैंने भी कभी चाय नहीं पी।
ये तो ठीक है ना, हाँ शाकाहारी है, हाँ तो कल चाय बनेगा। अब पंडित जी ने चाय बनाई और उस चाय में भांग का गोला डाल दिया। अब जो चाय उबाल खाई और यमराज को चाय पिलाई तो यमराज तो चाय पीते पीते आया था महाराज को लेने, महाराज ने यमराज को नहीं पिला दिया। लेकिन कहानी इतनी नहीं है, आप लोग ध्यान देना। घंटा 2 घंटा 4 घंटा इधर यमराज बेहोश नशे में धुत, उधर पंडित जी ने लिस्ट बदल दी। पंडित जी ने लिस्ट बदल दी। पंडित जी का नाम ऊपर ही ऊपर था, पंडित जी ने नीचे नीचे लिख दिया। अब यमराज 3-4 घंटे में जो नशे से उतरा, उन्होंने कहा वाह महाराज यार क्या चाय पिलाई थी, बड़ा मजा है तेरी चाय में, तो हवा में उड़ रहा था और चाय पिलाने से मैं तुझसे खुश हो गया और अब मैं ऊपर से नंबर नहीं लूंगा, लिस्ट का नीचे से नंबर लूंगा। गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे गोपाल बोलो रे, बोलो नाम को गोपाल बोलो रे, भक्तो बोलो नाम को गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो गोपाल बोलो रे, तुम गोविंद बोलो रे गोपाल बोलो रे, तुम गोविंद बोलो रे गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो फिर नहीं आवे रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, बोलो नाम को गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे गोपाल बोलो रे, प्रेम से सभी दैनिका को प्रणाम करें, मंदिर में लगाएं और प्रत्याय नमः शिष्य भगवत शिकावत वासुदेव दर्शन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज की गोपियां कह रही है, शुकानंद भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरी बाकी बिहारी पिया
जुदा दिल मेरा लिया मेरे बाके बिहारी आए हाय तूने क्या किया आए हाय तूने क्या किया मेरे बाके बिहारी पिया जुदा दिल मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया जुदा दिल मेरा लिया भक्ति में ऐसी कोई प्रेम दीवानी मेरा रे हुई तूने पागल बनाया कैसा जिंदगी चलाया तूने पागल बनाया कैसा जिंदगी चलाया मेरे दिल को जुदा ही लिया मेरे बाके प्यारी पिया जुदा दिल मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया जुदा दिल मेरा लिया कई आपस में कहते हैं तुझे देख मेरा दिल धड़का। कई लड़के लड़की कहते हैं कि वही कटा रही है ध्यान देना। गोपियां कहती थी मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल दिमाग लगाना है तो संसार में लगाओ और दिल लगाना है तो सांवलिया से लगाओ। ये दीदी हाल मास के पुतलों में मत लगाओ। कई लड़के और लड़कियां अरे तुझे देख मेरा दिल धड़का तो कहीं पहला बंद तो हो गई पहले बंद आ गया ये तो माँ के गर्भ में आया जब से धड़क रहा है और ये बंद हो जाएगा नहीं तो संसार में पहुंचेगा। और कई माताएं बहनें गाती है मारा हिंगुना में नाचे मोर बोलो गोविंद भगवान की जय। राधे राधे। ये डिग्री गोपी आई है बसेली से और ध्यान देना गोपियों ने ही कन्हैया का आनंद लिया है। सामने बैठ जाओ सामने भी रहिए। बोल गोविंद भगवान की जय। कई माताएं बहने कह रही है मेरा हिरड़ा में नाचे मोर तो तेरे हिरड़े में मोर नाचे तो तेरा हिरड़ा भी पटेल का प्लाट है क्या? बोलने की अकल नहीं है। हमारा हिरड़ा में नाचे मोर। अब मोर यदि तेरे दिल में नाच लेता है तो तेरा दिल कोई 25x25 का प्लाट है क्या? यहाँ गोपियां सिर्फ कन्हैया। मैं यही कह रहा हूँ कि दिमाग लगाना है। कई बार कहते हैं तो अपना दिमाग मत लगा वो सच कहते हैं। आप लोग ध्यान देना दिमाग लगाना है संसार में लगाओ दिल लगाना है कन्हैया में। ब्रज की गोपियां कन्हैया को बहुत समय करती थी। उनका नाना धोना खाना पीना गोबर वाचिदा हर क्षण श्री कृष्ण नाम जपती थी। और कन्हैया भी उनके बिना एक पल नहीं रह पाता था। वो गोपियां भगवान की आश्रित हो गई थी। भागवत में वर्णन है उन्होंने बैठ के कभी माला नहीं फेरी लेकिन गोपियां सन्यासी के थे। मैंने तो बसाया तुझे अपनी निगाहों में आजा प्यारे आके भर ले एक बार बाहों में। मैंने तो बसाया तुझे
अपनी निगाहों में आजा प्यारे आके भर ले एक बार बाहों में। ओ मेरा दिल मर ओ मेरा दिल मर मिटा दी कन्हैया की, दिल के सीने में जल गई तस्वीर कन्हैया की, दिल के सीने में जल गई तस्वीर कन्हैया की, दिल के सीने में जल गई तस्वीर कन्हैया की। दिल के सीने में जल गई तस्वीर कन्हैया की। ओ मेरा दिल मर ओ मेरा दिल मर मिटा दी कन्हैया की, दिल के सीने में जल गई तस्वीर कन्हैया की। दिल के सीने में जल गई तस्वीर कन्हैया की। प्रेम से बोलो राधे। एक दिन छोटा सा कन्हैया पूर्णिमा का दिन छत पे चढ़ गया। छत जाते हो ऊपर, महलों के ऊपर चढ़ गया और पूरा दिशा से जो चंद्रमा निकला, ओहो, कन्हैया मचल उठा। मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो, सुन मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो, मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो। ओ चंद्र खिलौना लइयो, मैया मोरी चंद्र खिलौना लइयो, ओ मैया मोरी चंद्र खिलौना लइयो। मोरी चंद्र खिलौना, हे मैया बोलो चंद्र खिलौना लइयो, हे मैया बेटा चंद्र खिलौना लइयो। और जो मना करे मैया तो मैं तेरो बेटा ना, कन्हैया कह रहा है मैं बाबा को बेटा बन जाऊंगो, तेरो बेटा ना। अब मैया बेचारी चंदा कहाँ से ला के दे? मैया कह रही है लाला ये तेरे लायक नहीं है। अरे मैया मेरे लायक तो पूरी दुनिया है, तू क्या बात कर रही है? मैं तो चंद्र खिला रहा हूँ। तब मैया कह रही है लाला ये चंदा नहीं है। तो मैया ये क्या है? ये माखन है। अरे मैया तो माखन दे दे। अब मैया सोचते कि माखन को नाम दे दूं तो मटकी को माखन दे दूं ना। मैया ना, मैं मटकी को माखन लूंगा, सोमग के ही खाऊं। और जो तू मना करे मेरी मैया, नहीं नंद बाबा को बेटा खाऊं। और कन्हैया रोने लगा। रोते रोते क्या कह रहा? अरे मैया जो तू मोको ना लेगी तो मैं धूल में लौट जाऊंगा। और कन्हैया लौटने लग गया। मैया मना नहीं है, कन्हैया रो रहा है। इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कही कि मैया बेटे में क्या कर रही है? अरे बलराम बाबू को छुआओ, जिधर तेरो रो रहा है। कहा कह रहे हो मैया? आप लोगों को ब्रजभाषा अच्छी तो लग रही है ना? समझ में आ रही है? हमारे जेठी साहब को बहुत अच्छी लगी। कल हम मंदिरों का भंडारा कर रहे थे, चना खिला रहे थे। एक
तो तेली तो जेडी साहब कहते ए पागल आगे सोता तो आप लोग ध्यान देगा जिसको डिसिप्लिन पसंद है वो चाहे ऑफिस में रहो चाहे बंदरों को खाना खिलाओ उसके साथ में डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भगवान ने अपन को कान दिए एक दूसरे का इंतजार मत करो जैसे घंटी बजे तुरंत आ जाओ क्यों एक दो आओगे व्यवस्था बिगड़ेगी 2 दिन हो रहे हैं हमारे सरपंच साहब अर्जुन सिंह जी मैंने इन 7 दिनों में उनको कभी 1 मिनट भी लेट नहीं देखा। हमारे प्रधान जजमान को देख लीजिए ये जितने जजमान बने इनको देख लीजिए तो आप बाकी लोगों को ऐसा क्या काम है कि लेट हो जाते हो नाश्ते में लेट अरे कथा में नहीं बैठो तो मत बैठो कोई दिक्कत नहीं है कथा में आप लोगों को सुना भी नहीं रहा हूं और मैं पहले के चुना मुझे दक्षिणा की इच्छा भी नहीं मैं कथा जिसको सुना रहा हूं वो 7 कोस लंबा है और 24 घंटा मेरे सामने बैठ गया गिरिराज को कथा सुनाने आया हूं और गिरिराज जी के उठ के जाते हैं क्या 24 घंटा सबके लिए आया तो आप लोग ध्यान दें समय का ध्यान रखें जैसे ही घंटी बजे ये 12 बजे जो संतों की घंटी बजती है ना उसमें आप लोग बन जाएंगे वो कथा की आरती हो जाए उसके बाद बता रहा हूं ध्यान दें कन्हैया रो रहा है मैया समझा रही है बलराम जी से कह रही है दाऊ जिद कर रहा है चंदा ले रहा है चंदा बलराम जी ने मैया के कान में एक मंत्र दिया मैया याकूब समझ गया मुरली जी से कहीं भी लोग पति पत्नी मिलते हैं और पत्नी बेचारी बोले और पति कहते बस मुंह में ही चुप समझ जाते हैं और 2 बार कर दिया समझ लो पति नाराज हो और ध्यान देना कन्हैया रूठे हुए हैं और दाऊ ने मैया को मंत्र दिया मैया ने कहा अच्छा हाँ मैया कन्हैया कह दाऊ तू बीच में मत बोले दाऊ तो चल दिया और मैया ने लाला को उठा लिया और मैया कह रही है लाला तू मेरा बेटा हाँ मैया मैं तेरी मैया हाँ मैया तो तू कह तो मैं एक बात कहूं कछु कह ले भैया और दाऊ को कितने मंत्र दे दे और होगी वही जो मैं चाहूं कि हो गई वही जो राम रुचिरा को कर तरक बड़ाई कथा सुनने लग जाते हैं कथा सुनाने वाले भी सुनने लगे हो गई सोई जो रामी रति राखा को कर कर के बना बैसा राम मुझे राम मुझे बिहारी
नहीं, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं। अभी दोनों पति पत्नी में झगड़ा कराना हो, दोनों दोस्तों में झगड़ा कराना हो, एक को बुलाओ और उसके कान में पुष्प को वोट दिला दो, बस। फिर पत्नी पूछेगी क्या कही सुनो, अब कहीं तो कुछ नहीं बताया क्या। लेकिन मैया यशोदा कह रही है, अरे लाला मैं तो चंदा तो मैं चंदा ही लूंगा, चंदा ही लूंगा, अब ही लूंगा, नहीं लूंगा। अरे बेटा सुन तो ले, सुना भैया तू मुझको भेजा रही है और मैं तो चंदा ही लूंगा। तो मैया यशोदा कह रही है, मेरे पहले मेरी बात सुन ले, कान के काले रहोगे। तो कन्हैया ने वो रोने जैसा मुंह बना दिया, जो विश्वम्बर दुनिया को डरा है वो माँ के आगे डर रहा है। और मैया ने झटके कह दिया कि कन्हैया तुझे मैं चंदा तो दे के लाके नहीं दे सकूं, और जो तू के तो चंदा जैसे मोरे की बहू ला। अरे हाँ मैया, मैं भी बोलने के कोई नहीं कहने जा रहा हूँ। अरे मैया बहू ला दे, बहू ला दे, बहू। अब चंदा का किस्सा तो छूट गया, बहू को चल। इतने में सब गोपियां आ गई, कन्हैया रो रहा, बहू लूंगो, बहू लूंगो, बहू लूंगो। ललता बिचारा चंद्रावली ने पूछी यशोदा मैया से, आवाज साफ आ रही है आपको? भैया क्या हो रहा है? अरे जिद कर रहा है, बहू लूंगो, बहू लूंगो। एक ललता सखी कह रही है, एक देवके चार के बहू लेगो बिचारो, जेड़ व्यस्त को तो है और बड़ी बहू लेगो। कन्हैया के का मतलब बहू लूंगो। तो लाला ब्याह करने में पहले टेंट वेंट लगाने पड़े, तो बाराती बुलानी पड़ी। ये सबने बुला दी, ये ललित जी आ गए, रमेश जी आ गए, जीतू जी आ गए, ये चिड़ावा से ये सब बाराती तो आए। बोलो, अरे आप लोगों को कोई तकलीफ हो रही नहीं है? जैसे बारात का इंतजाम है ऐसे आपका इंतजाम। हमारे बाल मुकुट जी भी आए लगाने से, अर्जुन सिंह जी आए डाकरी से, बारात में भी जो कन्हैया कह रहे बाराती है तो सही, तो नौतानी भी तो लाने पड़े। जी बैठी है तारी गोरी, सबरी नौतानी आ गई है, तो पंडित जी बैठे, पंडित को तो पूरी कथा वाले का ब्याह करवा दे। अरे तो सब आगे बाजे वाले कहाँ है? बाजे वाले नो, बाजा वाले भी तैयार, कन्हैया के रथी में थे। अरे लाला टेंट भी है, बाराती भी है, नौतानी भी है, बाजे वाले भी है, पंडित भी है, पर दुल्हन कहाँ है? दुल्हन दुल्हन कहाँ है? तो कन्हैया क्या कह रहे हैं? वो तो मैंने देख रखी 5 बरस को। कन्हैया क्या कह रहा है? वो तो मैंने देख रखी। मैंने देख रखी, हाँ बातों कर लेंगे। तो हमें तो बता, गोपियां आनंद लेने लगी। तो कन्हैया क्या कह रहा है? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे बिरजा। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे बिरजा। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी गोरी है, कैसे करा दूं बिरजा। राधिका गोरी से, अति बंधन है प्रेम का, राधिका गोरी से।
झूठी ब्याह कराए कोई गैया ताई चलाओ झूठी ब्याह करावे तेरी गैया नाई चलाओ आज के बाद मेरी गैया तेरी मेहरी पर ना आओ आज के बाद मेरी गैया तेरी मेहरी पर ना आओ आएगा जीत हार का राधिका गोरी में किरण की चोरी में मैया करा दे मेरा राधिका गोरी में गोरी में मैया कराए दे मेरा छोटी सी दुल्हनिया जब नाथ में डोलेगी दुल्हनिया जब अपना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब अपना में डोलेगी तेरे सामने मैया घूंघट न खोलेगी सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी दाऊं से जानो मैं तेरे द्वार पे राधिका गोरी में किरण की चोरी में मैया करा दे मेरा राधिका गोरी में गोरी में मैया कराए दे मेरा सुन बातें काना की मैया बैठी मुस्काए तुम बातें मैया बोली मुस्काने सुन बातें काना की मैया बैठी मुस्काए लेके बलिया काना बिगड़ाते लिए लगाए लेके बलिया अपने लगाए नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी में किरण की चोरी में मैया करा दे मेरा राधिका गोरी में की गोरी में मैया कराए दे मेरा नजर तेरी चोरी है नजर तेरी कोसी है मैं कराए दो मेरा राधिका गोरी में विरज की चोरी में मैया करा दे मेरा सावेरे रे तेरे रंग में मैं रंग जाऊंगी रंग गया है तेरे रंग में मैं रंग जाऊंगी
चतुर अब बड़ो बड़ो मुनाफे को सोचा है, बड़ो फायदे को सोचा है। बचपन में भी आ जाते और बहू आवेगी ना तो मैं कोई अपने काजी थोड़ी बुला रहा हूँ। अरे तेरे पाँव दबावेगी पाँव। सभी नाच रहे थे, गोपियां भी नाचने लग गई, आंख बंद करके नाच रही हैं और कन्हैया वहां से गायब हो गया। कन्हैया गायब हो गया और बुलाया मैं धौलपुर वालों बछड़ी वालों जल्दी आओ जल्दी आओ। बोले क्या करना है? बोले सब गैया के बछड़ा छोड़ दो। बोले गैया के बछड़ा सब छोड़ दो, आज तो बछड़ी वाले को भंडारा है, गैया कोई दूसरा निकालेगा, छोड़ो छोड़ो जल्दी चलो। सबने बछड़े छोड़ दिए और बछड़ों ने भी झट के दूध पिया, क्योंकि रोज तो गोपियां बछड़ा छोड़ती थी, पाना उतरे 2-4 मिनट फिर बछड़े को खेच रही। आज बछड़े को खींचने वाली तो कन्हैया के घर में नाच रही है और बछड़े सब दूध पी रहे हैं और बछड़े पूछ उठा के क्या कह रहे हैं? यशोदा के छोरा की जय हो। सब बछड़ों ने झटके दूध पिया। कन्हैया ने कही जल्दी करो सब बछड़े अपने अपने के बांध दो। सब बछड़े बांध दिए। कन्हैया गया अपने घर, गोपियां नाच रही थी और ये बंद कराया। अरे अभी तो तुम कह रहे थे ब्याह करना है, वो कोई ब्याह ना करना, मैं कुंवारा ही रहूंगा, तुम जाओ अब अपने अपने घर। एक गोपी के लिए अली बहना सांझ पड़ गई है, अंधेर हो गए, अपने दूध भी तो निकालना है, चलो घर चलो जल्दी करो। सब गोपियां घर गई, घर जाकर के दूध की दोहनी लेकर के गैया के पास पहुंची। रोज तो बछड़ा उछल कूद करे, आज बछड़े तो शांत बैठे हैं। रस्सी खोले तो बछड़ा दूध नहीं पीवे। तो ललिता सखी कह रही है मेरे बछड़े को कोई बीमारी हुई, डॉक्टर सुनील जी को बुलाओ, महामारी फैल गई। आप लोग जानते हैं ना कि गोपालन के बहुत बड़े अधिकारी हैं और अभी राजस्थान में गौ माता की जो लंबी बीमारी चल रही है, मैं गिरिराज से प्रार्थना करता हूँ कि तेरे दरबार में आया और कल याद में प्रणाम करके जाओ तो मुझे गौ माता स्वस्थ और वो बीमारी खत्म होती हुई। अगर मैंने सच्चे दिल से तेरी कथा करी है, निर्लोभ करिए, बिना पैसे के भाव के करिए, तो गिरिराज वो कृपा बरसाना और गौ माताओं की रक्षा करना। गाय बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा धर्म बचेगा और धर्म बचेगा तो हम सब बचेंगे। आप लोग ध्यान देना, सभी गोपियां इकट्ठी हुई, दादी मेरे बछड़ा दूध नहीं पी रहे हो, अरे मेरे भी नहीं पी रहे, सब आपस में बतलाने लगी। अरे अपने गांव में कोई महामारी फैल गई है, जेडी साहब को फोन करो, समाचार भेजो। इतने में मनसुखा आया उधर से। मनसुखा कह रहे हो और भाभी यहाँ कैसे खड़ी हो? अरे लाला तुम्हें मालूम नहीं है, अपने गांव में देवी प्रकोप हो गया है। बोले क्या प्रकोप हो गया? बोले बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं। अरे भाभी ये देवी प्रकोप नहीं है, ये तो देवा प्रकोप है। बोले देवी प्रकोप तो हमने बहुत सुना है, ये देवा प्रकोप क्या होता है? अरे बोली गोपी राधे राधे। और वो मनसुखा कह रहा है एक बात सब नाचो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, या बीमारी को इलाज बताऊंगा। अब गोपियां बेचारी बोली, मटन पे लग गई, तो मनसुखा क्या कह रहा है कि ग्वालन क्यों तू मत की, दर मटका पे मत काटो जाए रे मटकी मटकी, दर मटका पे
जाए रे मटकी मटकी घर मटका पे मटकी बालन क्यों तुम मटकी की 2 साल में बड़ी मुश्किल से मौका आया है, तो इसका आनंद ले लो। खड़े हो जाओ। या कोई तोरे रोग लग्यो है या तू भाई बोरानी या कोई तोरे साची पाची बताए दे रानी आपू पूरी जानी पहले घर में अटकी फिर तू बाहर मटकी कहाँ तू जाए रे मटकी मटकी घर मटका पे मटकी कहाँ तू जाए रे मटकी मटकी घर मटका पे मटकी तो जाए मटकी मटकी घर मटका पे मटकी ओ मटकी 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 घर मटका पे मटकी 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 घर मटका पे मटकी बालन क्यों तू मटकी काहे पे मटकी कहाँ तू जाए रे मटकी मटकी घर मटका पे मटकी तो जाए मटकी मटकी घर मटका पे मटकी कहाँ तू जाए रे मटकी मटकी घर मटका पे मटकी सारे बछड़े खोल दिए, दूध कहाँ से पिएंगे? और अब तो गोपियों का मुंह चढ़ गया। दूसरे दिन कन्हैया माखन के लिए आया, गोपियों ने माखन नहीं दिया। ध्यान देना, बरसाने से नंदगांव गैया चराते चराते कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया ने कही दोपहर को समय आ गया, बहुत भूख लग रही है, और ग्वाल वालों बरसाने नंदगांव का बरसाना आ गया। गाय चराते चराते बरसाने में ढींगरी गोपी रहती है राधा, उसके घर चले माखन खाएंगे। राधा के घर गए तो ग्वाल वालों ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, तुझे जाना हो तो। ऐसी ऐसी गर्मी ठीक दोपहरिया, पसीने से चूर चूर। कन्हैया गया, कुंडी खटखटाई, भीतर से आवाज आई, कौन? मैं हूं गोपाल। गोपाल हो तो जाके गायों का पालन करो, राजस्थान में बीमारी चल रही है, खत्म करो, यहाँ क्यों आए हो? अरे मैं घनश्याम। घनश्याम और तो घनश्याम तो बादलों से कहे जा करके वहां परसो, जब पानी की जरूरत है। राजा रानी ने केवड़िया खोली और दोनों दरवाजे पे हाथ रख के खड़ी हो गई। और राजा रानी कह रही है, बोल कहा में? तो कन्हैया कह रहे भीतर तो आ नहीं है। तो राजा रानी कह रही है, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है, आज मैं भीतर नहीं आने दूंगी। अरे तो कन्हैया कह रहा, ये तो और बढ़िया ना डाला, बाहर चलो जा। तो चल कोई बात नहीं, हम भीतर नहीं आएंगे।
थोड़ा माखन तो दे दे। तो राजा रानी कह रही है माखन कोई फोकट में मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़े, गैया पूरी करनी पड़े, दूध निकालना पड़े, माखन माखन नहीं दूंगी। कन्हैया कह रहे देख गोपी मेरी बात से मान, आधा पौन घंटे तक कन्हैया ने खूब जिरे करी, पर राधे रानी ने एक कोड़ी माखन नहीं दिया। तो कन्हैया क्या कह रहा है कि साच समझ ले ये नहीं धोखा, और जा दिन में रो लग जाए मौका, और कहीं तेरो फिर वायदों चोका, और चोरी करूँ आई तेरे घर पे चोरी हुई, रानी करके देखियो। तो ग्वाल कर ले तुम कहीं को मांग कहीं चला तो राजा रानी क्या कह रही है कि अयो अयो परसानी तेरी देखो मारो, अयो तुधारी के मेरे हाथ देखे दे एक ही पड़ गई ना मैया की गोदी में जाके ना बड़वाया मत के पड़ गया, पड़ के नहीं गई हो, और हम का भूखे मर रहे हैं क्या? ब्रजबान की दुकान दही नहीं जाऊंगी तो भूखे थोड़ी मरेंगे। तो कन्हैया क्या करो दही में ना जाएगी तो पानी भर में तो यमुना पे आएगी, तेरे कोई नल थोड़ी लग रही, और जब पानी भर में आएगी ना तो जन्म में क्या क्या क्या। राजा रानी ने कही कि तेरे से हो जो कर लियो। अब ध्यान देना सिस्टम भैया और भाभी की झगड़ा हो जाए, उस दिन भैया का चेहरा देखो, ये मानो तो मुरली गुप्ता का देख लो, और कहा जाए सबसे आगे पहले नंबर पे गिरी बिचारा, काम भी यही करे, जो काम करे वही डांट खावे। समझ लेना कि खटखट हुई है। अभी क्या हुआ, मैंने कल्याण साहब को फोन लगाया, ताजा ताजा कर रहा है, अपनी एक गौशाला है वहाँ डीपी लगवानी थी, तो मैंने फोन लगाया, आईएन साहब में कोई झगड़ा हो गया होगा, तो सीधे मेरे ऊपर बरस पड़े, अरे ये कोई तरीका है क्या, और आप फोन लगा रहे हो मैं आईएन हूँ। मैंने भी साहब मैंने तो खाली फोन लगा, अरे तुम क्या समझते हो अपने आप को, आईएन हूँ मैं, फोन काट दिया, 24 घंटे में उसका तबादला हो गया, तबादला हुआ तो जैसलमेर बाल में पड़ दिया। अब भगवान जाने किसकी क्या दुश्मनी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका वहां से फोन आ रहा है, महाराज ट्रांसफर करवा दिया, आपका छाती ठंडी हो गई। अरे मुखिया जी मैं बहुत परेशान था,
इसलिए मैं आपको समझ नहीं पाया, नंबर ध्यान नहीं रहा और बोल गए। होता क्या है देखो, एक एक्शन ने आईएम को डाल दिया, क्या फर्क समझ आएगा? दोनों साथ साथ रहते हैं, एक ही कॉलोनी में, सरकारी क्वार्टर मिले हुए। एक्शन आईएम, एक्शन आया, रोज आता, आते ही उनके क्या हुआ, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। एक्शन साहब की पत्नी इंदौर से आने वाली थी। इंदौर से गाड़ी आती 11 बजे। सवेरे एक्शन साहब ऑफिस जाते जाते फोन लगाने लगे, कितनी देर में पहुंचोगी? तो पत्नी ने कह दिया कि मेरी तो गाड़ी छूट गई। एक्शन साहब को गुस्सा आ गया, गाड़ी कैसे छूट गई? अरे छूट गई तो छूट गई, दूसरी गाड़ी से होगी। अब वो पत्नी का गुस्सा, ध्यान देना, एक्शन सामने आके आईएन पे निकाल दिया। अरे तुम्हारे साथ रहता हूँ तो क्या है, बहुत मानते चलेंगे तुम, काम करो नाम। एक्शन का गुस्सा आईएन पे उतर गया, आईएन ने जयन को डाल दिया, जयन ने चपरासी को डाल दिया। फिर आईएन साहब घर आए, घर आते ही पत्नी को बरफ पड़े, देखा तरीका है रोटी नहीं बनेगी। वो बेचारी रोज समय पर रोटी बनाती थी, आटा मसल के रखती थी। 5 बजे साहब आएंगे, आज साहब ने पत्नी को डाल दिया। अब पत्नी क्या करे, साहब से तो कुछ बोली नहीं। बच्चा आया स्कूल से, 3-4 लपड़ बच्चे में मार दिए, कड़ा कड़ा कड़ा। शर्म नहीं तुझे कपड़े गंदे कर। बच्चा कह रहा है रोज कपड़े गंदे करके आते हो, लगता है आज ऊपर के पानी से पानी छूटा, ये पानी ऊपर के पानी में छूटा। अब बच्चा माता से तो कुछ कह नहीं पाया, उससे भी बाहर निकला, बाहर एक कुत्ता खड़ा था, जो कुत्ते की लात मारी उसने, कुत्ता भगा ऊपर, उधर से एक्शन साहब गाड़ी से उतरे, कुत्ते ने सीधा एक्शन को काट लिया। एक्शन चिल्लाया, अरे मार गया, खा गया। इतने में घर में से पत्नी निकल के आई, क्या हो गया? तेरी तो गाड़ी निकल गई थी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। एक मजाक कितना महंगा पड़ता है, आप लोग ध्यान देना, लेकिन समझने की कोशिश करो। जब भैया और भाभी में झगड़ा हो जाए तो वो गुस्सा पति का पत्नी पे, पत्नी का बच्चों पे, बच्चे का कुत्ते बिल्ली पे, और कुत्ता फिर किसको काटेगा, ये भगवान जाने। पर आज राधा जी और कृष्ण में तकरार हो गई, और तकरार कैसी हुई? एक कन्हैया, एक तो दुपेरी, पसीना पसीना हो रहा, और जैसे ही बेरन लौट के आया, आवाज साफ आ रही है आपको? बेरन लौट के आया तो चेहरे से ही मालूम पड़ गया कि माखन को मिला नहीं। तो चंचना मंचना मधुमदन मजा ले रहे, और लाला माखन कैसे मिला? खबरदार ये बात करके माखन की नहीं खाना, मुझे माखन खाने को तो तू बहुत मर रहे हो, पर वो खावे जब तू काटे खा लो, सारे हमने आके नहीं खा, मार तो तेरे कुछ हो ही रहा है। अफसर कितना ही बड़ा अफसर हो, घर में जाते ही भीगी बिल्ली बन गई। हाँ ध्यान दे लेना, भले वो थाने में थानेदार, घर पे जाके पत्नी के आगे, और मैं तो अपनी आप भी नहीं सुना रहा, दूसरे की क्या कहूँ, मैं भी डरता हूँ। मेरी आप ही तो स्वामी हरिओम जी की बात छोड़ो, उनने तो ये झंझट पाला ही नहीं। अब तुम भी लड़ाई मत करवा देना, लेकिन होता सबके साथ है। तो कन्हैया क्या कह रहा है? बाल बालों, कल का सूर्य अस्त होते होते अगर बंदे ने राजे के हाथ से माखन नहीं खाया तो मेरा नाम कन्हैया। शर्त लग गई, उधर राधे रानी भी तैयार, उसे मालूम था ये आएगा। इधर कन्हैया ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग भी जाता है जैसे साहब,
मीटिंग करवा दो, अर्जेंट मीटिंग बुलाई। काय के लिए? अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। कौन चुनेगा अध्यक्ष? तो मनसुखा ने कही उम्र में तो सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं अध्यक्ष बनूंगा। बाबा कह रहे, वो कह रहे उम्र से बड़ा होना तो क्या अकल से बड़ा होना चाहिए। मधुमंगल खड़ा हो गया, ये ब्राह्मणों की अकल तो छोटी तो होती है, इसको तो खाने से पड़ जाता, ये अध्यक्ष कैसे बनेगा? 5-7 साल खड़े हो गए, हम बनेंगे। पर ये तो मालूम पड़े कि गिरिराज जी के भंडारे का अध्यक्ष, ये भागवत सेवा समिति का अध्यक्ष, ये गौशाला का अध्यक्ष, ये मानव सेवा समिति का अध्यक्ष, ये नेत्र ऑपरेशन का अध्यक्ष। कन्हैया ने कहा माखन चोर शिष्टमंडल। चोरी करने की समिति का अध्यक्ष जितने खड़े हुए थे स्टीम की तरह सब बैठ गए। उन्होंने तो क्या नहीं देखे, हमारी संस्था नहीं है साहब, लेकिन टेरपा खाने की समिति, ये तो डंडा खाने की समिति है। आप लोग ध्यान देना। कन्हैया ने कहा मैं अध्यक्ष, कोई और चुनाव लड़ेगा? बोले नहीं महाराज आप ही रो। तो निर्विरोध कन्हैया चुन लिया गया और कन्हैया ने सबको आदेश दिया कि प्रातःकाल होते ही कोई गैया चराने नहीं जाएगा, सब रूप बदल के बरसाने पहुंच जाओ। और सबके सब बाल कोई चूड़ी वाला बन गया, कोई बंगाली वाला बन गया, कोई लोहे वाला बन गया, कोई पायल वाला बन गया। ले लो चूड़ी, ले लो मुंडी, ले लो कांच का ग्लास, ले लो कपड़े, ले लो टूटे फूटे प्लास्टिक के पाइप लाओ, बर्तन लाओ। आप कभी कथा नहीं सुनी तो ये काम भी करना पड़ेगा। गाँव में आते हैं ना, टूटे फूटे जूते चप्पल लाओ, प्लास्टिक के पाइप लाओ, बंगा लाओ, लोहा लाओ और कांच के बर्तन ले लो, मुंडी ले लो। कोई मेहंदी वाला बन गया, कोई कुछ बेचने वाला बन गया और सारे के सारे ग्वालवाल बरसाने में पहुंच गए। और मेरे कन्हैया ने अपने घुंघराले बालों की 2 छोटी गली, नैनों में काजल डाल लियो, माथे पे बिंदिया लगाई गई और मैया यशोदा को लहंगा पहन लियो, लहंगा पहन ओढ़ी और माथे पे दलिया डलई और ठुमुक चाल चलते हुए। आप ध्यान देना कि जितनी माताएं बहन बैठी है ना, इनमें से 90% की कमर में दर्द होता है, पुरुषों के नहीं होते। पुरुष बेचारे सीधे सीधे चलते हैं और ये ऐसे मटक मटक के चलोगे तो कमर में दर्द होगा। तो कन्हैया बड़ी मीठी चाल चल रहे हैं और साने के बीच बाजार मणियारो आयो चापरी। बरसाने के बीच बाजार मणियारो आयो सांवरिया। बरसाने के बीच बाजार मणियारो आयो सांवरिया। चूड़ी ले लो रंगड़ी ले आयो चूड़ी ले लो रंगड़ी ले आयो बेसंता। चूड़ी ले लो रंगड़ी ले आयो बेसंता।
ये माता मैंने फुर्सत में रहती मेरे घर में 50 जो चूड़ी रखी फिर भी चूड़ी वाला आया तो बुला 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 नहीं लेंगे देखेंगे तो सही। राधा ने सुनी ललिता से राधा ने सुनी ललिता को कही, राधा ने सुनी ललिता को कही, मोहन को तुरंत बुलाया, चांदनी में आया, मोहन को तुरंत बुलाया, चांदनी में आया। राधा ने सुनी ललिता से राधा ने सुनी ललिता को कही, तो तुरंत बुलाया, चांदनी में आया। एक सखी गई अरे मनिया हाँ राधा ने बुला रही हो वो तो इसी तरह में था और जब बरसाने में चूड़ी का हल्ला का मचा रहा था बस राजा जी के मकान के आगे कभी इधर गए कभी उधर। राजा जी ने बुलाया किवाड़ खोले भीतर चला गया आंगन में बैठ गया लंबा घूंघट निकाल के। राजा जी आई ये भी चूड़ी की डलिया लेके बैठ गया राजा जी सामने बैठ गई ललता बिछा बैठ गई। ए मनिहारी यहाँ कोई पुरुष तो है नहीं घूंघट हटा ले। ना बाबा ना मैं घूंघट नहीं उठाऊंगी मेरा पति बहुत बड़ा क्या मुझे गुप्ता जैसे मारेगो मैं घूंघट नहीं उठाऊंगी। देखो ना मैं चूड़ी पहनी हो तो पहन लो बेटा हम हमारे घर चलते अरे मैं क्या बोलूं राजा जी कह रही है लाल चूड़ी बता तो कन्हैया क्या कह रहा अजी मैं कौन से रंग की दूं पीली दे दो राधे कह रही है ना अच्छा हरी दे दो हरी ना तो लाल चलेगी ना तो पर्पल कलर की दे दो पर्पल कलर की ना तो कन्हैया कह रहा है कि श्री विश्वान नंदनी आप ही बता दें कौन से रंग की दूं तो राधे रानी कह रही है कि श्याम रंग मोहे भावे मनहारन चूड़ी पहनावे श्याम रंग। अच्छा आपको श्याम रंग की चूड़ी अच्छी लगे हाँ तो क्यों बहना तुम्हें श्याम रंग की चूड़ी अच्छी लगे और श्याम कैसो लगे राधे रानी कह रही है अरे मनियारी श्याम तो मुझे पसंद प्यारो लगे अब तो कन्हैया की गुलगुली चल गई। एक तो वो 8 साल को है और मैं 16 वर्ष की और कौन शादी करेगा तो कन्हैया क्या कह रहा अरे ब्रजवान दुलारी तुम कहो तो मैं नंदगान में यशोदा की चूड़ी बेच में जाती हूँ तुमको तो तुम्हारी बात चला लो शाम चूड़ी पहनाना है ध्यान देना शब्दों पे ध्यान देना और चूड़ी पहनाते हुए राधे रानी कह रही है कि मनियारी तू चूड़ी कम पहना रही है हाथ ज्यादा दबा रही है। हालांकि लीला का ध्यान रखना और कुछ कन्हैया ने इतनी जोर से दबाया कि चूड़ी कांच
की टूट गई और कन्हैया के दोनों हाथों में खून बहने लगा। आप लोग ध्यान दें, जिन जिन लोगों ने सोचा है कि हाथ ज्यादा दबा रहा है, चूड़ी कम पहना रहा है, वो ध्यान देना, रामावतार में भी एक कथा है। जब सेतु बन रहा था तो भगवान राम ने विचार किया कि मेरे नाम से पत्थर गिर रहे हैं, एक आध पत्थर में भी छोड़ के देखो, कहीं डूब गया तो इज्जत बिगड़ जाएगी। तो चुपके से चल दिए, बानरों के बीच में से एकांत में गए, इधर देखा उधर, और एक पत्थर उठाया और कन्हैया ने पानी में डाल दिया, पत्थर डूब गया। राम ने कि चलो अच्छा रहा किसी ने नहीं देखा। पीछे से हनुमान जी ताली बजाने लगे, मैंने देखा, मैंने देखा। चलो कोई बात नहीं, तुमने देख लिया तो तुम तो मेरे खास आदमी हो, किसी से कहना था। हनुमान जी चुप। राम जी कह रहे किसी से मत कहना, हनुमान जी चुप। आप लोग ध्यान दें, अब ये 6 दिन हो गए हैं, थोड़ी सी कथा हनुमान जी की सुना देते, फिर होली उत्सव होगा तो सुना देंगे लेकिन इनको। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा कि हनुमान जी की कथा सुन लो। एक लड़के का विवाह नहीं हुआ, शादी, तो वो गुरु के पास गया, ये सच कथा है और ये अपना लेना तरीका भी सच्चा है। यदि आपने भी अपना लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिसकी सगाई नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी। गुरु के पास गया, गुरु से कहा मेरी शादी नहीं हो रही है। गुरु ने कहा एकादशी के दिन मंदिर में जाना, गुलाब के फूल की माला भगवान को चढ़ाया। एकादशी के दिन 11 एकादशी चढ़ाओगे, संबंध हो जाएगा, शादी हो जाएगी। ये बेचारा गया, पहले कभी मंदिर गया नहीं, आज मंदिर गया तो मंदिर में क्या, हनुमान जी बाहर विराजमान, भीतर राम लक्ष्मण जानकी। तो सीधा मंदिर में गया और सीढ़ी चढ़ा, हनुमान जी को माला पहनाने लगा। भीतर से राम को थोड़ी मजाक सूझी, कहने लगा रुक, क्या बात है? बोले माला को पहना रहा है। बोले साहब मेरी शादी नहीं हुई इसलिए भगवान को पहना रहा हूँ। ये भगवान नहीं है, ये तो मेरा दास है और यही जन्मजात तुम्हारा, तेरी शादी कैसे हो जाएगी? ये माला मुझे पहना। अब वो भगत माला भगवान के गले में डाल देता है। हनुमान जी को काटो तो खून नहीं। हनुमान जी ने राम से कुछ कहा नहीं, मन ही मन दबा गए। योग ऐसा लगा कि भगत की शादी हो गई, खूब प्रेम से रहने लगा। भगत अपनी पत्नी को लेकर के नासिक कुंभ में गया और घरवाली खो गई। आप लोग ध्यान देना। अब भगत रोने लगा, फिर गुरु, उसने कहा इतना बड़ा कुंभ है, वो गुरु जी आए होंगे, गुरु जी के आश्रम की तलाश करी, गया। गुरु जी ने कही क्यों भगत शादी नहीं हुई? शादी तो हो गई पर घरवाली खो गई। तो जा फिर फूलों की माला ले गया, भगवान के गले में डाल देना। ये फूलों की माला लेके गया। अब आपके इसलिए ध्यान रखा, बाहर वाले को तो चढ़ाना नहीं है, अंदर वाले को चढ़ाना। ये सीधा अंदर पहुंच गया, राम को माला पहनाने लगा। हनुमान जी ने कहा बोले क्या बात है, ये माला इसके गले में क्यों डाल रहा है? शादी नहीं हुई? बोले शादी तो हो गई पर मेरी घरवाली खो गई। बोले तेरी घरवाली खो गई तो ये कहां से ढूंढ के लाएगा? इसकी खो गई थी तो मैं ढूंढ के लाया। ये माला मेरे गले में डाल दे। गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो। आप लोग ध्यान देना। तो भगवान ने वो पत्थर छोड़ दिया, हनुमान
बोले देख लिया तो किसी से कहना मत। तो हनुमान जी क्या कह रहे कि ताली बजा के कहूँगा, ढोल बजा के कहूँगा कि पाथर डूब गया। मैं तो ताली बजा के कहूँगा पंथनी डूब गया। मैं तो ढोल बजा के कहूँगा पंथनी डूब गया। राम जी उदास हो गए। हनुमान जी कहने लगे भगवान इसमें उदास होने का कोई कारण नहीं है, छुपाने का कोई कारण नहीं है। जिसको तू पकड़ता है वो तिर जाते हैं, और जिसको तू छोड़ता है वो डूब। जो खिल गया प्राणों से श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए। जो खिल गया प्राणों से श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो। प्रेम से बोलो राधे। एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ले बाबा तू भी खुश। हनुमान जी से हमारा बहुत अच्छा संबंध है। और ध्यान देना, कभी हनुमान जी के मंदिर जाओ, नारियल श्रद्धा है तो ले जाओ, मिठाई ले जाओ, दीजिए तो मत ले जाओ, लेकिन ऐसा मत करो कि हनुमान जी के नारियल फोड़ा, चटके चटके पुण्य निकाली और वो कचरा वहीं छोड़ी। और फिर क्या के हर मंगलवार को हनुमान जी को नारियल बजाता हूँ, अब तो मेरा क्या होगा? हनुमान जी को पागल है जो तुम्हारा कचरा तो करके आए हो। अगर काम करवाना है तो हनुमान जी सदैव सतत राम नाम के जप में लीन रहते हैं। हनुमान के मंदिर जाओ, जिस भाई बहन के कर्जा ज्यादा हो, चुक नहीं रहा हो, परेशान हो गए हो, धंधा नहीं चलता हो, तो हनुमान जी के मंदिर जाना और बुआरा निकाल के आ जाना। 14 दिन लगातार करना, 15वें दिन आपका भाग्य चमकेगा और देखते देखते आप लोग करोड़पति लगेंगे। आप ध्यान देना, या तो हाथ पकड़ता नहीं है और पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। तो राजा रानी कह रही है क्या चलेगी कि चूड़ी कम पहना रहे हो, हाथ ज्यादा दबा रहे हो। वो हाथ नहीं दबा रहा था, वो चूड़ी दबा रहा था, और चूड़ी चटक गई, दोनों हाथ खून में। और कहने लगा आज तो मेरा अनंत चतुर्दशी का व्रत है। आज अनंत चतुर्दशी है ना, तो आप सभी मेरे भाइयों को जो आज कथा सुन रहे हो, आज का पुण्य अनंत गुना होगा। जैसे चावल सुन के एक कटोरी और बनके कितने हो जाते हैं? एक तपेली। तो आज जो कथा सुनेंगे उनको अनंत गुना फल मिलेगा। अनंत भगवान की कथा जो सुन रहे हैं, आज हमारे संस्कार टीवी चैनल के भी 23 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। संस्कार टीवी चैनल के कर्मचारी अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को उज्ज्वलता की ओर ले जाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। और मैं संस्कार चैनल के सभी पदाधिकारियों को और देश विदेश में YouTube के द्वारा देख रहे हैं सभी भक्तों को ये अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं, अरे राधेजू, आज मेरे अनंत चतुर्दशी का व्रत है और भूख लग रही है। दोनों
हाथों में पट्टी बांध दी। राधे रानी कह रही माखन खा ले, कुछ दही खा ले। खाऊं कैसे कहना, मेरे तो हाथ में पट्टी बंधी है। तो राधे रानी कह रही मैं खवा दूं। जब कटोरा लेकर के आई, ध्यान देना, और कहीं घूंघट उठा तो कन्हैया के नाम में घूंघट नहीं उठाऊंगी। खवाना हो तो राधे ने भीतर से माखन का लूटा, एक दिया, दो दिया, इतने में तो टूटा फूटा जूता चप्पल बेचने वाले सब बाल भीतर घुस गए। लाडो जी जो लाड़ी हारी नवल बानो जी गयो। बर्तन में पानी भर लेते हैं, हल्दी डाल देते हैं, फिर अमूदी डालते हैं, फिर दोनों से कहते हैं ढूंढो। कैसी दुनिया, पहले पानी को मेला कर देती, दिखाई पड़ती और छोरा छोरी से ढूंढो। और जिसको मिल गया, लाड़ा को मिल गया, तो फिर ये गाती है कि मारो लाड़ो जितियो न लाड़ी हारी नवल बनम जी। जीत गया। राधे ने बंसी निहार गई। तो राधे ने पल्ला खींचा, देखा तो कन्हैया। सब बाल बाल के कन्हैया जीत गया। उसने वादा किया था कि कल सूर्यास्त से पहले राधे के हाथ से माखन खाऊंगा। लेकिन राधे रानी भी कह रही है कि मुझे तो पहले ही दाल में काला लग रहा था। मैं तो पहले ही जान गई थी कि पूरी दाल ही काली है। ग्वाल वालों तुम्हारे पीछे मुड़ के देखो। और जैसे ही ग्वाल वालों ने पीछे मुड़ के देखा, हजार हजार गोपियां रंग की पिचकारी लेके खड़ी है। अब जाओगे कहाँ नंदलाल रघु की चढ़ाते हो। और होली के रसिया की सब खड़े हो जाओ और होली का आनंद लो, सब बंदा बनो। और ये धाकड़े वाले भी आ जाए, सभी दावत वाले हम दो मचाने कि आज विरज में